विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रिय हुई बीएसपी ने 2 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। करौली से रविंद्र मीणा और खेतड़ी से मनोज घुमरिया चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने घोषणा की और इससे पहले 3 प्रत्याशियों की पार्टी घोषणा कर चुकी है। तो आपको बता दें 3 प्रत्याशी जिनकी घोषणा पहले हो चुकी है और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं बीएसपी की तरफ से 2 और प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। ये करौली से रविंद्र मीणा और खेतड़ी से मनोज घुमरिया जो चुनाव लड़ेंगे। तो अब कुल मिला के 5 प्रत्याशी जिनकी घोषणा बीएसपी कर चुकी है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने घोषणा की है। इससे पहले 3 प्रत्याशियों की भी घोषणा पार्टी ने की थी और जब भगवान सिंह से बातचीत सच बेधड़क ने की थी तो उन्होंने कहा भी था कि 200 की 200 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और अब बीएसपी एक एक करके नामों की घोषणा कर रही है। तो पहले 3 प्रत्याशियों की घोषणा और अब 2 और प्रत्याशियों की घोषणा बीएसपी ने की है। कुल मिलाकर 5 ये प्रत्याशी। अभी जो 2 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उनमें करौली से एक प्रत्याशी है और वहीं एक प्रत्याशी खेतड़ी से भी है। खेतड़ी से मनोज घुमरिया चुनाव लड़ेंगे तो करौली से रविंद्र मीणा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बीएसपी एक एक करके अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और सहयोगी सुनील हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? 2 और प्रत्याशियों की घोषणा हुई है करौली और खेतड़ी से। जी बिल्कुल मेघा, जिस तरह से बात करें कि जो लगातार पिछले जो कुछ विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीएसपी जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर राजस्थान के बाहर की पार्टियों की बात करें तो बीएसपी को हर बार सीट मिलती है और 2008 और अभी जिस तरह से जो 2018 में जो सरकार बनाने में जो बीएसपी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन खास बात यह है कि हर बार जो बीएसपी के जो विधायक तो बनते हैं, जो सरकार में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, उनके सहयोग से सरकार भी बनती है, लेकिन वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो इसको लेकर बसपा लगातार चिंतित थी और इस बार एक अलग से रणनीति बनाते हुए जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में 5 महीने 3 से 4 महीने के करीब बच रहे हैं, लेकिन अभी से जो प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं वो एक रणनीति का हिस्सा है कि पहले से प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा करके आगे ये पार्टी नहीं छोड़कर जाए, इसको लेकर कुछ तैयारी बसपा कर रही है। और पहले 3 जो प्रत्याशियों की घोषणा की थी जिसमें नगर भरतपुर समेत एक और प्रत्याशी की घोषणा की थी और आज एक और चौंकाने वाला फैसला करते हुए 2 और प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें एक खेतड़ी झुंझुनू से जो प्रत्याशी उतारेंगे उसकी घोषणा हुई है। साथ ही साथ एक प्रत्याशी जो करौली से रविंद्र मीणा उनको उतारने की घोषणा की है। तो ये तमाम जो पूरी कोशिश है बसपा की हर बार जो अच्छा प्रदर्शन हो रहा है तो क्यों ना इस बार पहले से तैयारी कर ली जाए और जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे मैदान में उनके हाव भाव, उनका व्यवहार पार्टी के प्रति वो पहले से उसको परख लिया जाए, जिससे चुनाव के बाद में वो पार्टी छोड़कर ना जाए, जबकि पार्टी की शर्तों के साथ अन्य पार्टियों को समर्थन यहाँ पर देने की कोशिश रहेगी बहुजन समाजवादी पार्टी की। जी अब सुनील, ये जो 2 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, अगर हो सके तो जरा इनका बैकग्राउंड बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो रविंद्र मीणा जो करौली से चुनाव लड़ेंगे काफी सक्रिय है, जो अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं और अभी बसपा पार्टी से पिछले 5 से 6 साल से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ जो करौली सीट है वहां पर एसटी जो वोटर्स है वो काफी संख्या में है। इसको लेकर जो रविंद्र मीणा को यहाँ पर जो बसपा ने जो एसटी पर दाव खेला ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बसपा को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो जिस तरह से खेतड़ी झुंझुनू में मनोज घुमरिया हैं वो भी बसपा के जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी की जो राज्य कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें सदस्य रह चुके हैं। अभी उनका पद अभी कार्यकारिणी भंग किए हुए है और उनके पास फिलहाल पद नहीं है, लेकिन एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पिछले 6 साल से वो बहुजन समाजवादी पार्टी में भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही साथ मायावती जो है जो बसपा सुप्रीमो है उनके भी काफी करीबी मनोज घुमरिया यहाँ पर माने जाते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए।